हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने परिवार का अपना ख्याल रख रहे होंगे। ऐसे एक दूसरे का ख्याल रखते रहें, भगवान भी आपका ख्याल ज़रूर रखेगा। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे को हम हम पेड़ पौधे क्यों लगाएं और किस लिए लगाएं। क्या ज़रूरत है कि हम पेड़ पौधे लगाएं। लोग बड़े बुज़ुर्ग हमारे को क्यों कहते हैं कि बेटा पेड़ पौधे लगाया करो, वातावरण शुद्ध रहेगा, देश हरा भरा रहेगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे जो शुरू से चलते आ रहे हैं वंश, या लगा लीजिए जो हमारी जो प्रकृति चलते आ रही है, वो हमारी जिस पृथ्वी में हम जी रहे हैं इस समय, जिस पृथ्वी में हम जी रहे हैं इस समय, वो पृथ्वी पेड़ों से चलते आ रहे हैं, पेड़ पौधों से चलते आ रहे हैं। क्योंकि ये पेड़ पौधे हमारे को फल फ्रूट सब कुछ देते हैं खाने पीने का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे को पेड़ पौधे क्यों लगाने चाहिए। क्योंकि अगर हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। अगर हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो हम उनसे फल फ्रूट या खाने की चीज़ें नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से हम भूखे मर जाएंगे। अगर हम पौधे नहीं लगाएंगे तो हम सांस कहाँ से लेंगे, जिसकी वजह से हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े गल जाएंगे और जिसकी वजह से हमारी सांस ब्लॉकेज हो जाएगी, उसकी वजह से हम मर सकते हैं। हमारे को इसलिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और हाँ, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं मैं कि अगर आप घर के पास अगर पेड़ पौधे लगा रहे हो तो पीपल का पौधा और बनियान ट्री, बरगद का ट्री और पीपल का पेड़ घर के पास ना लगाएं। क्योंकि इनकी जड़ें बहुत लंबी होती है, जिसकी वजह से आपका घर उखेड़ सकती है, आपका घर, आपकी छत या आपके घर को तोड़ सकती है। पीपल का और बरगद का पेड़ आप घर के पास ना लगाएं। और बनियान ट्री मतलब। और हमारे को पेड़ क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि हम जब भी सर्दियाँ आती हैं, लोग पेड़ों की डालें काट देते हैं, या फिर पेड़ की डाल काट के उसको सर्दियों पे पेड़ों की डालें काट के उनको जला के हाथ सेकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये एक देश में होता है, हर देश में होता है और हर गांव में, हर मोहल्ले में हर एक आदमी ये करता है। अब सोचिए कि करोड़ों लोग हैं, अब हर 2-3 लोग ये करेंगे तो जाने कितने पेड़ कट जाएंगे। और जाने कितने पेड़ कटने के कारण क्या होगा कि जब सर्दियाँ जाएगी और जैसी गर्मियाँ आएंगी तो एकदम से गर्मी बढ़ जाएगी। क्योंकि हमने सर्दियों में पेड़ इतने ज़्यादा काट दिए कि सर्दियों से बचने के लिए हमने पेड़ इतने ज़्यादा काट दिए कि हम गर्मी से बच ही नहीं सकते। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये भी देखने में आया है कि ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण, ज़्यादा जनसंख्या के कारण लोगों को ज़रूरत पड़ती है बेड की, खिड़की की, अलमारी की, बैट बॉल। आजकल क्रिकेट का ज़माना इंडिया में बहुत ज़्यादा है और क्रिकेट का बहुत क्रेज़ है। तो कहीं ना कहीं लकड़ियाँ, स्टंप बन रहे हैं, लकड़ियों के बेड बन रहे हैं, खिड़कियाँ बन रही हैं, गेट बन रहे हैं। तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन की जो डिमांड है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एक तो इसको कंट्रोल भी करना चाहिए। क्योंकि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी तो इनकी डिमांड भी कम रहेगी, जिसकी वजह से पेड़ इतने ज़्यादा कटेंगे नहीं। और दूसरी बात ये कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और लोगों की डिमांड बढ़ रही है और उसकी वजह से पेड़ ज़्यादा काटे जा रहे हैं। क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ रही है, खिड़की, बेड, बल्ला, गेट। तो इसकी वजह से क्या होता है, पेड़ ज़्यादा काटे जाते हैं, कंपनियां पेड़ ज़्यादा काटती हैं सरकार से परमिशन लेके, और सरकार भी इन्वॉल्व होती है इसमें, जिसकी वजह से हमको परेशानियां उठानी पड़ती हैं। हम किसी को दोषी ठहरा नहीं सकते, क्योंकि हम एक खुद जिम्मेदार नागरिक होने के नाते देश के, हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम अगर पेड़ काट रहे हैं, अगर एक पेड़ हम काट रहे हैं तो उसके बदले 10-15 पेड़ लगाएं हर महीने। क्योंकि इसकी वजह से हमारा वातावरण सही रहेगा। और हमारे को पॉपुलेशन पर भी कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल की बात कह रहा हूँ मैं, पॉपुलेशन कम करने की बात नहीं कह रहा।
पॉपुलेशन को बैलेंस रखो, क्योंकि पॉपुलेशन अगर बैलेंस रहेगी तो लोगों की डिमांड कम रहेगी, खिड़की, बेड। इसके वजह से पेड़ ज़्यादा कटेंगे नहीं, और पेड़ ज़्यादा कटेंगे नहीं तो हमारे देश में हरियाली ज़्यादा रहेगी। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश में इंडस्ट्रियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि वो वाटर पोल्यूशन कर रही हैं, और कई ऐसी कंपनियों को सरकारें लाइसेंस देती है। ऐसी सरकारों से अनुरोध है कि ऐसे लाइसेंस ना दें, कि भाई कंपनियों को लाइसेंस देती है सरकारें कि आप पेड़ काटो, लोगों को बेडों की ज़रूरत है, खिड़कियों की ज़रूरत है। ये लाइसेंस ना दे तो ये अच्छा है, क्योंकि जो धरती है वो और ज़्यादा गर्म होती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को और हमारे को परेशानी आ रही है। और आने वाले भविष्य में जो बच्चे पैदा होंगे, और जो बच्चे आएंगे वो अपंग, विकलांग, या फिर उनको कोई ना कोई दिक्कत आती रहेगी। इसलिए जो प्रकृति के हिसाब से चलिए, प्रकृति के साथ चलिए। अगर प्रकृति के उल्ट चलोगे तो आपको झेलना पड़ेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारी गलती नहीं है, क्योंकि आप देश के नागरिक हो। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप देश में रहते हुए अगर सर्दियों में अगर आप पेड़ जलाते हो तो आप सर्दियों में ही पेड़ लगाया करें। पेड़ ज़रूर लगाएं, पेड़ हमेशा ज़रूर लगाएं अपनी ज़िंदगी में, हर महीने या 6 महीने छोड़ के, या फिर आज़ादी के दिन हर साल या हर 6 महीने बाद पेड़ ज़रूर लगाएं। क्योंकि ये अपनी आदत बना लें कि हमारे को पेड़ लगाना है, क्योंकि अगर हम प्रकृति के साथ चलेंगे तो प्रकृति भी हमारे साथ ही चलेगी। अगर हम प्रकृति के उल्ट चलेंगे तो प्रकृति भी हमारे उल्ट ही चलेगी, क्योंकि उल्ट उसको चलना पड़ेगा, क्योंकि हम सीधे नहीं चल रहे हैं। जिस हिसाब से अब आज की दुनिया देख लें तो आज की दुनिया प्रकृति के साथ चल नहीं रही है, वो प्रकृति के उल्ट चल रही है, जिसका हिसाब अब प्रकृति चुका रही है और दुनिया चुका रही है। प्रकृति ने पूरी दुनिया को जवाब दे दिया है कि प्रकृति के साथ चलना बेहतर होता है, प्रकृति के उल्ट चलना बिल्कुल गलत होता है। इसलिए आप प्रकृति के साथ चलिए और पेड़ पौधे लगाएं हमेशा, हर वक्त। साल में 1-2 बारी पेड़ पौधे लगाएं, हमेशा लगाते रहें। आप हमेशा खुश रहें।